एक्टर सोनू सूद ने इनकम टैक्स की रेड के चौथे दिन बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वे जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर बार कहानी बताने की जरूरत नहीं है, समय खुद ब खुद इसे बताएगा। मेरे घर आए कुछ मेहमानों के कारण पिछले 4 दिनों से लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। सोनू ने कहा कि मैं अपनी क्षमता के मुताबिक मैं भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करने का संकल्प ले चुका हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे फाउंडेशन में जमा पैसों की आखिरी किस्त तक किसी भी तरह जरूरतमंद लोगों की जान बचा सकूं। मैंने कई मौकों पर बड़े बड़े ब्रांड को मेरी फीस के बदले लोगों की भलाई का काम करने के लिए कहा है। मेरा सफर जारी रहेगा। उन्होंने आखिरी में लिखा है कि कर भला हो भला और अंत भले का भला। कोरोना काल में गरीब और मजदूरों की मदद कर दुनिया भर में चर्चित हुए अभिनेता सोनू सूद विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आयकर विभाग ने उनके मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम सहित 28 ठिकानों पर 3 दिन की रेड के बाद 20 करोड़ टैक्स की चोरी का दावा किया। इस छापेमारी के बाद एक्टर या उनकी PR टीम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। IT का दावा है कि जांच में सामने आया है कि सोनू सूद ने विदेशी डोनर से 2.1 करोड़ का नॉन प्रॉफिट फंडिंग जुटाई, जो इस तरह के लेन देन को नियंत्रित करने वाले कानून का उल्लंघन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके चैरिटी ट्रस्ट पर विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। इनकम टैक्स के इस खुलासे के बाद आने वाले समय में प्रवर्तन निदेशालय की भी इस केस में एंट्री हो सकती है। आयकर विभाग ने बताया है कि लखनऊ की एक इंफ्रा कंपनी पर छापा मारा गया। इस कंपनी में मुंबई बेस्ट एक्टर की साझेदारी है और इस कंपनी ने बड़े पैमाने पर आयकर चोरी की है। कंपनी के दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और गुरुग्राम स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 8 लाख की नकदी बरामद हुई। 11 लॉकर्स का भी पता चला। आयकर विभाग को इस कंपनी के 175 करोड़ रुपए की लेन देन पर भी संदेह। इस मामले की जाँच जारी है। IT विभाग का दावा है कि सोनू सूद अपनी आय को लेकर जो जानकारी आयकर विभाग को दे रहे हैं वे संदेह के दायरे में है। आयकर विभाग को सोनू सूद के ठिकानों पर ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चलता था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद को फिल्म जगत से जो पैसा मिलता था उसमें से काफी पैसा उन्होंने अपनी आय न दिखाकर कई फर्जी कंपनियों के जरिए अनसिक्योर्ड लोन दिखाया हुआ है। इन शेल कंपनियों के कर्ता धर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने शपथ पत्र के जरिए स्वीकार किया कि उन्होंने सोनू सूद को बोगस एंट्री दी। जांच में यह भी सामने आया कि सोनू सूद ने चैरिटी ट्रस्ट 2 जुलाई 2020 को बनवाया था और इस ट्रस्ट में 18 करोड़ 94 लाख रुपए आए। इसमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए धार्मिक कामों में खर्च किए गए, जबकि 17 करोड़ रुपए अभी भी इस ट्रस्ट के खाते में हैं। आयकर विभाग के मुताबिक इस खाते के दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि सोनू सूद के चैरिटी ट्रस्ट को विदेशों से भी 2 करोड़ 1 लाख रुपए चंदा मिला था। चोरी का पता चला। आयकर विभाग के मुताबिक छापे के दौरान जो दस्तावेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए उनकी जाँच जारी है। अगर इनमें कुछ और सबूत मिलते हैं तो अभिनेता मुश्किल में घिर सकते हैं। बता दें कि सोनू सूद को हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। सोशल मीडिया में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये रेड आपके साथ करीबी का भी परिणाम है। बता दें कि सोनू सूद हमेशा से राजनीति में जाने की बात को मना करते रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद चर्चा थी कि सोनू सूद राजनीति में प्रवेश करेंगे। 48 वर्षीय सोनू सूद कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान काफी सुर्खियों में आए थे। उन्होंने लॉकडाउन में फंसे और मुंबई में रह रहे कई प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई लोगों के रहने और खाने के साथ काम का भी इंतजाम किया था। लॉकडाउन के दौरान उनके कामों की सोशल मीडिया में खूब सराहना हुई थी। सोनू सूद के पॉलिटिक्स में आने पर भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि हर बार उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया TV।